अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात का मौका मिला और कोशिश करूँगा कि इस मुलाकात को आपके लिए बेस्ट बनाऊँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ऑटो मैकेनिक की सैलरी एक्सपेंस और यहाँ पे जो रहने के सारे लवाज़मात हैं जो हमें अदा करने पड़ते हैं वो इसके रिलेटेड होगा। ऑटो मैकेनिक की मैं सैलरी बताऊँगा और आपको इसके एक्सपेंस के बताऊँगा और साथ में जो मज़ीद डिटेल हैं वो भी आपको ऐड करूँगा। तो सबसे पहले गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की आपके लिए, लेकिन आपने इसको देखना है और पूरी तरह समझना है और जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे या ना लगे प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताया करिए। तो आज का जी टॉपिक जो है वो हमारा है जी ऑटो मैकेनिक एक्सपेंस। तो सबसे पहले एक्सपेंस का जो निकालते हैं वो हमारे वीज़ा टाइप पे डिपेंड करता है जी। वीज़ा टाइप अगर आपका आज़ाद, ठीक है, तो आज़ाद आपने काफ़ी महंगा लिया हुआ है, कम से कम 15-20 हज़ार रियाल। 15 इधर हज़ार को मैं के में लिखूँगा, ठीक है, 15-20 हज़ार के यानी 15,000 आपने लिया हुआ है, 15-20 हज़ार रियाल का आपने लिया हुआ है। तो एक तो वो उस पर एक्सपेंस आ गया आपका जब आपने इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री सऊदीया से जहाँ से भी आना है। सऊदीया में चलो आप ऑलरेडी मौजूद हैं तो इसका कोई नहीं खर्चा होगा, लेकिन आप जब आज़ाद वीज़े पे आना है तो 15 से 20 हज़ार रियाल आपको वो, ये अकामे समेत मैं कह रहा हूँ, जो पहला आपका इकामा लगेगा वो 15,000 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है कंपनी, अगर आप कंपनी पे आते हैं तो कंपनी में आपको सिर्फ प्रोटेक्टर करवाना पड़ता है और मेडिकल करवाना पड़ता है। वो आपका ख़र्चा है तकरीबन, हमारे पाकिस्तान में तकरीबन ये मैक्सिमम जो है वो 80,000 हो ही जाता है। अगर कंपनी आपको ऑफ़र करती है, आपको वो इंटरव्यू लेती है, अपने मुल्क पाकिस्तान में ही आपका इंटरव्यू लेती है और उसके बाद आपको जो भी आप उनकी लवाजमात होती हैं, मेडिकल करवाएं, प्रोटेक्टर करवाएं, ठीक है। तो उसके बाद आपका ख़र्चा जो होता है तकरीबन इतना ही आता है, लाख के अंदर अंदर आता है। वो टिकट भी कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है, लिहाजा इसमें आपका सिर्फ मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ, आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे जो सऊदी ये 80,000 यहाँ का है, ठीक है। ये सॉरी, ये 80,000 पाकिस्तान का, तकरीबन 2,000 रियाल आपका ख़र्चा आता है सऊदी रियाल में। एस ए आर, ठीक है, सऊदी रियाल है ये। SAR सऊदी रियाल में भी, ये भी सऊदी रियाल में है। ये आज़ाद वीज़ा भी आपका सऊदी रियाल में है। तो ये अगर साए ख़ास का वीज़ा है तो ये इंडिया में, पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख का ख़र्चा आता है। आप साए ख़ास पे आ सकते हो। साए ख़ास क्या होता है? ये घर का ड्राइवर होता है। बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम बना है, लेकिन मैं आपको बारिश मैंने इंजॉय कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो भी बना दूँ इस पर, जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो हाँ, उनको आज से टाइम मिला है तो काम आज बंद है, क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए आज काम बंद हो पड़ा है। तो अब हम इंजॉय कर रहे हैं, साथ में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी इंशाल्लाह। और काफ़ी कुछ इसमें मैं चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा आपके लिए, तो आप वीडियो में बने रहिए आप हमारे साथ। तो साए खास का जो वीज़ा होता है ये घर ड्राइवर का होता है। इसको अब कंपनी जो रिहाइश होती है वो देती है, जिस बंदे ने आपको बुलाया वही आपको देती है। और वीज़े में जो तकरीबन ख़र्चा मेरे ख़्याल से आता है वो ज़्यादा नहीं आता, लेकिन इधर अखराजात हो ही जाते हैं, लाने में, कफ़ील को कुछ देने में, वीज़ा निकलवाने में। तो ये पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन मेरे ख्याल 4 लाख आता है, ठीक है, 3 से 4 लाख। और इंडियन में मेरे ख्याल 1.5-2 लाख आता होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट करें, आज का जो रेट है वो पाकिस्तानी तकरीबन 60 रियाल है। ये पाकिस्तानी 60 रियाल रेट है, ठीक है। यानी 1 रियाल 60 रुपये का बनता है पाकिस्तान में। इंडिया में मेरे ख्याल से अब पता नहीं 18 रुपये का बनता है या कितने का बनता है, वो आप कन्वर्ट कर लें। लेकिन मैं इधर जो रेट लिखूँगा वो सऊदी रियाल में ही लिखूँगा। तो ये जो तकरीबन 3,000 रियाल का आपका ये वीज़ा मिल जाता है आपको, सऊदी साए खास का वीज़ा, ठीक है। तो एजेंट इसमें कुछ उनकी भी होती हैं, वो भी लवाजमात होते हैं, लेकिन ये एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, 3,000 रियाल लगता है। अच्छा जी, आज़ाद वीज़ा
आज़ाद वीज़ा में ये होता है कि आप हर कोई काम कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको हर काम कर सकते हैं, आपके पास आज़ाद वीज़ा है। लेकिन आमल माना है, आमल आईडी है, आमल माना है, आमल सियारा है, वो आगे अलग-अलग है। ठीक है, मैं सिर्फ आमल की बात कर रहा हूँ अभी। वो सिर्फ आज़ाद वीज़ा होता है, लेकिन वो भी अब आपके नीचे मुसस्सा लिखा होता है, उन्होंने थोड़ी पाबंदी लगा दी है। तो अब आप इसमें इजीली इतना काम नहीं कर सकते, हर महकमे में तो नहीं काम कर सकते, लेकिन एक स्पेसिफिक जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आज़ाद में। कंपनी में आपने सिर्फ कंपनी में ही करना है। तो ये कंपनी जो होती है आपने उसी के अंडर ही काम करना है, कामा भी वही आपका बनाती है, सारा कुछ वही करती है। साइकास आप उस बंदे के अंदर है जो आप सऊदी आपको बुला के लाया है। ठीक है, ड्राइवर है, आपने उसकी गाड़ी चलानी है, घर की उसके बच्चों को छोड़ के आना है, ले के आना है, उसकी बेगम को छोड़ के आना है, ले के आना है, उसको शॉपिंग करवाने जाना है, आपने गाड़ी साथ लेके जानी है। यानी 24 घंटे आपने उसी के साथ रहना है। यहाँ पे आपकी 24 और आपकी ड्यूटी होती है। ठीक है, जब उसका दिल किया उठा लिया आपको। यहाँ पे आपकी तकरीबन ये होती है कंपनी के रिलेटेड 8 आवर्स की आपकी ड्यूटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी होती है वो आज़ाद है। आप अपना काम करना चाहते हैं या किसी वर्कशॉप में काम करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये तकरीबन 12 आवर्स की आपकी ड्यूटी होती है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। अब जो मेन चीज़ है वो हमने आते हैं एक्सपेंस पे। कमाई तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन जो खर्चे हैं वो हर महीने होने ही होने हैं। वो कौन कौन से हमारे खर्चे होने हैं उस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेन चीज़ जो वो मैंने रखी है, फ़ूड का ख़र्चा। ठीक है, फ़ूड का ख़र्चा। अब फ़ूड का जो ख़र्चा है वो तकरीबन नाश्ता करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, हर बंदे की अपनी पसंद है, हर बंदे का अपना, लेकिन मैं एक कोशिश करूँगा कि इस चीज़ में सारे कवर हूँ। एवरेज एक बताऊँ आपको, नाश्ता इधर 2 रियाल का मिलता है। ठीक है, 2 रियाल का मिलता है, 2 रियाल का नाश्ता मिलता है। ठीक है, पर डे आपने सुबह जो नाश्ता करना है उसमें एक पराठा होता है, उसके ऊपर अंडा लगा होता है। ये एक मैं एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2 रियाल का नाश्ता मिलता है हमें। ठीक है, वो 30 दिन आप खाएं तो वो आपके 60 रियाल एक किस्म के बनते हैं। 30 दिन आप खाएं तो वो आपके 60 रियाल बनते हैं। तो ये नाश्ता। अब आप इसमें कुछ जो कंपनी वाले हैं वो कंपनी उनको प्रोवाइड करती है, उनका ये फूड वाला पार्ट क्लियर है, उन्हें कुछ खाना पीना नहीं, उन्हें उनका ये नाश्ता वो कंपनी ही देती है उनको। लेकिन जो मैकेनिक बंदे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आज़ाद पे आ रहे हैं या क्योंकि कंपनियाँ कुछ ऐसी भी हैं जिस वो आपको नाश्ता नहीं देती, आपको खुद आपका फ़ूड अपना होता है। ठीक है, आपकी फ़ूड अपनी होती है तो आपने खाना खुद खाना होता है, तो लिहाजा वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतना एक्सपेंस आना है। लंच जो होता है उसमें आप दोपहर में खाना खा सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर करके खाना खा सकते हैं, लेकिन जो अकेला बंदा है वो 10 से 12 रियाल जो है वो उसके लाजमी लग जाते हैं एक लंच करने में, कुछ खाने पीने में। उसमें आप एक सालन लगवा लें, 2-3 रोटियां खा लें। ठीक है, तो वो आपका लंच में जो है वो 12 रियाल लगने ही लगने हैं। ये तकरीबन 360 रियाल एक मंथ का बन जाता है। सही है, तो ये हो गया लंच का। डिनर का जो है वो तकरीबन 12 से 14 रियाल आपके जो हैं वो लग जाते हैं। डिनर करने में भी आपकी अपनी मर्ज़ी है जो कुछ खाएं, लेकिन मैं एवरेज बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं आपका इतना ही खर्चा हो। कभी आपका किसी और चीज़ पे एक किस्म की मछली खाने को दिल कर जाता है, कोई फ्राई गोश्त खाने को दिल कर जाता है, वो आपकी अपनी पसंद है। लेकिन मैं एक एवरेज कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, जिसमें ये आपको एक मेंटली तौर पे आपके माइंड में हो जी भाई इतना खाने का खर्चा हो नहीं होना है, हर सूरत में हम उसको नहीं रोक सकते। जो ये 12 रियाल तकरीबन उसके बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 360 रियाल इसके भी हो गए। यानी डिनर भी हमारा 360 रियाल में पड़ा, ये भी 360 रियाल में पड़ा, और ये भी ठीक है 360 रियाल में बना। तो हमारा जो टोटल ख़र्चा आया फ़ूड पे वो कितना आ गया, वो आप पे अब मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह होता है ख़र्चा, इस तरह जो है वो फ़ूड पे ख़र्चा होता है। ये डिनर 12 रियाल का पड़ता है, लंच भी 12 रियाल का, और नाश्ता 2 रियाल का पड़ता है। वो आप अपने ऐड करता है, मैं इसमें एडिशन आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वो वेरी करती रहती है, लाजम नहीं कि इतना ही खर्चा हो।
कभी कोई आपके पास दोस्त आपके साथ दोस्त बैठ जाता है, वो बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, इसमें फ़ूड का एग्जैक्ट हम खर्चा नहीं निकाल सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी फूड में। तो अब जो बंदे फैमिली वाले हैं उनका ख़र्चा आप देखें, ये सारी चीज़ें उनकी अलहदा से होंगी। जिन्होंने फैमिली इधर बुलाई हुई है उनकी अलहदा से ये सारी चीज़ें होंगी। उसमें अखराजात जो होगा वो उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग होगा। अब वो 12 रियाल का हो सकता है डिनर ना पड़े हमें, या लंच 12 रियाल का ना पड़े, 2 रियाल का नाश्ता ना वो पड़े, वो 10-12 रियाल का पड़ जाए, नाश्ता ही हमें 10-12 रियाल का पड़ जाए। तो ये फिर कंडीशंस वेरी करती रहती हैं। लेकिन एक एवरेज पर्सन के लिए, जो एक बंदा है, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि उसका इतना ख़र्चा आता ही आता है हर सूरत में। अगर वो घर खाना बनाता है तो फिर उसका जो ख़र्चा है वो तकरीबन हाउस कुकिंग होता है। घर खाना बनाने अगर वो घर खाना बनाता है तो 500 रियाल तकरीबन उसका ख़र्चा आ जाता है, अगर वो घर खाना बनाता है सारा टोटल। अगर बाहर होटल से खाता है, ये होटल है, ये सारा मैं होटल से आप खाना खा रहे हैं, ये होटल से, ये होटल सारा ये होटल का है, ये सारा चीज़ होटल की है, ठीक है। तो ये आपने ये सारी मतलब जो चीज़ है ये होटल की खाना खा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आपका वेरी करता रहता है। हाँ, लेकिन घर खाना बनाते हैं तो 500 रियाल का खर्चा आएगा, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं रेजिडेंस पे। रेजिडेंस मतलब रिहाइश आपकी, अगर तो कम वर्कशॉप के अंदर ही है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको वर्कशॉप के अंदर अगर आपकी रिहाइश है तो आपको एक तो वाईफाई फ्री मिलेगा, पानी का बिल नहीं आपको देना पड़ेगा, और बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपका जो रिहाइश का रूम का रेंट है वो नहीं आपको देना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। ये एसी ख़राब है, ये बिजली ख़राब है, ये लाइट नहीं चल रही, ये आपका टोटल एक किस्म का फ्री ही है आपका, ठीक है। ये आपका फ्री खर्चा आता है, तो ये फ्री खर्चा आता है। इसके बाद जो आता है हाउस रेंट। अगर आपकी फैमिली के साथ रह रहे हैं बाहर और आपको नहीं पता कि ख़र्चा कितना आएगा, अगर हम फैमिली उधर रख सकते हैं, तो आपको बता दूं कि आपकी इतला के लिए ये अर्ज़ है कि जो किराया है वो कम से कम जो किराया है ना वो 1000 रियाल है एक रूम का। एक रूम का किराया जो है वो 1000 रियाल है, ठीक है। 1000 रियाल SAR यानी सऊदी रियाल में 1000 जो है वो हाउस रेंट है आपका। और इसके बाद जो है वो उसकी बिजली का बिल अलहदा से आपने देना है, उसकी ये जो क्या उसे कहते हैं पानी का बिल आपने अलहदा से देना है, वाईफाई आपका अपना होना है। तो वो टोटल आप ख़र्चा फिर लगा सकते हैं कि 1500 1600 या 2000 तक भी जा सकता है। और हाउस रेंट भी, जो हाउस होता है वो उसकी लोकेशन वो डिपेंड करती है, और उसका जो स्ट्रक्चर है यानी कितना बड़ा हाउस है, 3-4 कमरे हैं, 2 कमरे हैं, 1 कमरा है, वो भी डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से फिर किराया बढ़ता जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल किराया है वो 1000 रियाल है। उसके बाद आता है ये मोबाइल बिल। अगर तो आप भाई वर्कशॉप में हैं तो आपको वाईफाई फ्री मिलेगा। अगर आप दूसरे में हैं तो आपका 100 रियाल तकरीबन पक्का लग जाएगा नेट पैकेज में। 100 रियाल आपका पक्का मोबाइल नेट पैकेज लग जाएगा मंथली, ठीक है। तो ये भी खर्चा है इसमें मोबाइल का। अगर तो आप वर्कशॉप में रह रहे हैं तो आपको वाईफाई का जो खर्चा है वो नहीं होगा। आप वर्कशॉप की वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना मोबाइल चार्ज करें, वाईफाई चलाएँ, जितनी दिल है मोबाइलों पे चलाएँ, वो आपका एक किस्म का फ्री है, ठीक है। अब चिल है, चिल में आप क्या कहते हैं वो भी आपकी पर्सनल है। आप जाना चाहते हैं, आउटिंग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, समंदर पे जाना चाहते हैं, किसी के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, बाज़ार जाना चाहते हैं, ये पार्क्स में जाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी है, ठीक है। तो ये चिल भी जो है इसका भी तकरीबन जो पर्सनल है, लेकिन जाना ही पड़ता है, बंदा बोर हो जाता है एक जगह पे रह के, फिर दोस्तों के साथ गपशप करने लगानी पड़ती है। तो फिर 200 रियाल जो है वो भी मैं इसके डाल रहा हूँ। 200 रियाल तकरीबन आपका ख़र्चा आ ही जाता है। कहीं खाना खाने चले जाएँ, कहीं आउटिंग पे चले जाएँ, या किसी के लिए कुछ चीज़ ले जाएँ, किसी दोस्त को मिलने गए हैं, किराया भरा आपने, या कहीं इधर उधर कोई आप चक्कर लगाने गए हैं, कोई आपके ज़रूरी अखराजात हैं, तो वो यानी कोई काम आपका आ गया तो उसके सिलसिले में आप गए हैं, तो वो भी ये 200 रियाल आपका पड़ेगा। अब सिगरेट है, सिगरेट की ये भी एक बंदा जो होता है वो दिन में 1 सिगरेट पीता है, 2 पीता है। अब कुछ बंदे होते हैं जो एक दिन में एक पूरी
एक किस्म का पैकेट जो होता है वो उसका एक डब्बी जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो वो तकरीबन 18 रियाल की है भाई एक डब्बी। ये 18 रियाल एक दिन की डब्बी है, सिर्फ एक डब्बी है 18 रियाल की। तो आप हिसाब लगा लो फिर आप कितना सिगरेट पीना चाहते हो, या कोई और आप कोई चीज़ खाते पीते हो, चूना ये वो। इंडिया में जिस तरह लोग ज़्यादा चूना खाते हैं, ये वो पान खाते हैं, चूना खाते हैं, छालिया खाते हैं, वो आपकी उसके तकरीबन जो है सारा जो टोटल है वो 200 रियाल आपका इसका भी खर्चा आ जाता है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ इसका भी 200 रियाल खर्चा आ जाता है। सिगरेट पानी एरा वगैरह सारा कुछ जो भी आपका दिल है खाएँ। अब इकामे का ख़र्चा मेन चीज़ जो है वो हमारा इकामे का ख़र्चा है। कंपनी है, कंपनी आपको देगी, आपकी जो सैलरी है वो उसमें से काटेगी। अगर आपको वो 2000 सैलरी देती है कंपनी, तो उसमें आपका जो 500 है, यानी आपकी एग्जैक्टली 2500 सैलरी होगी, उसमें आपको 2000 सैलरी देगी और 500 रुपया आपका काट रहेगी। वो एंड पे आपका अकामा बना देगी। ठीक है, और आपको जी बोलेगी हमने आपकी फ्री अकामा बनवा के दिया है, ये किया है वो किया है। वो उनकी अपनी फ़िल्म है, लेकिन वो आपकी सैलरी में से ही काटते हैं, या आपको सैलरी उतनी देते हैं कि आपका कामा जो है वो उसमें बन जाए। सेल्फ़ है, अगर अपना काम है, आज़ाद वीज़ा है, तो उसका भी 9000 रियाल आपको पे करना पड़ेगा हर साल। जी हाँ जी, 9000 रियाल आपको अपना ये आमल है, आमल का वीज़ा अपना। उसकी अब मुझसे बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ये जब आप इधर आएंगे तो आप इसको इस चीज़ का सही समझ सकेंगे। अभी उधर रह के आप नहीं समझ सकते, लेकिन इधर मुझसे अगर छोटे हैं तो उनका काम है। अगर मुझसे बड़े हैं तो उनका 18,000 रियाल भी ये जा सकता है। ये 9 की बजाय इधर हमारा 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। ठीक है, ये मुझसे अगर बड़े हैं, अगर तो छोटे हैं तो फिर ये 9000 रियाल ही रहेगा। अगर कंपनी है तो वो आपको फ्री बना के देगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये टोटल जो अखराजात है तकरीबन मेरे ख्याल से, अगर हम एक सिंपल मकैनिक है वो काम कर रहा है वर्कशॉप में, तो उसका जो ख़र्चा है वो 1000 से 1200 रियाल में होता है टोटल। ठीक है, टोटल जो है वो तकरीबन 1000 से, ये मैं सारी चील शील पा के इसमें सारी इंजॉय पा के टोटल जो ख़र्चा है वो ये इतना बनता है। ठीक है, तो आपकी इनकम जो होती है, अगर तो आप नए हैं, अगर आप नए फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आपकी लगेगी 1500 रुपये। ठीक है, ये फ्रेश के लिए। अगर आप मॉडरेट हैं, MODER, आप मॉडरेट हैं, दरमियाने हैं, फिर आपकी लगेगी 2500। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है, फिर आपकी लगेगी 4000। तो अगर आपका अपना काम है, अपना सेल्फ है, अपना काम है, ठीक है, तो फिर आपकी लगेगी, वो आप पर डिपेंड करता है कितना कमा सकते हैं। 8000 रियाल, 6000 रियाल, वो आपका एक मंथ का है। लेकिन अब उसमें भी और ख़र्चे निकालने पड़ेंगे जी, दुकान का किराया देना है, मेंटेनेंस कास्ट देनी है, कोई राफ़ों का किराया देना है, इधर उधर किराया देना, तो आपके पास जो बचेगा वो 4000 रियाल ही बचेगा। यानी इतनी सैलरी आपके पास बचेगी, 4000। तो ये मेरा इधर मैंने जो चीज़ सीखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिला होगा इससे। और अगर तो आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एंड पे जाके एक मेहरबानी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपको बात समझ नहीं आई तो वो उसको कमेंट्स में दे दें। शुक्रिया।